हालांकि स्वाभाविक रूप से निर्जीव और अविवेकी प्रकृति पुरुष के साथ एकजुट होने पर सजीव और बुद्धिमान हो जाती है। हालांकि याज्ञवल्क्य ने आगाह किया कि जब पुरुष अज्ञानता के माध्यम से बार बार खुद को गुणों से जोड़ता है तो वह अपने वास्तविक स्वभाव को समझने में विफल रहता है और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा रहता है। परिणामस्वरूप प्रकृति से बहने वाले सिद्धांतों पर पुरुष का प्रभुत्व उन्हें उनकी प्रकृति में भाग लेने के लिए मजबूर करता है। सृष्टि, योग और अन्य पहलुओं में उनकी एजेंसी भी उन्हें विभिन्न गुणों का श्रेय देती है। युवा छात्र ने ध्यान से सुना जब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि सांख्य पुरुष और प्रकृति को कैसे मानते थे। प्रकृति के रूप में जाने जाने वाले उन विशेष सिद्धांतों पर उनके प्रभुत्व के लिए उन्हें प्रकृति के अधिकारी कहा जाता है। सभी असल वस्तुओं के बीज बनाने में उनकी एजेंसी के लिए उन्हें उनकी प्रकृति में भाग लेने के लिए कहा जाता है। और क्योंकि वह विभिन्न सिद्धांतों या विशेषताओं को प्रकट करता है, वह क्षय और विनाश के अधीन है। याज्ञवल्क्य एक बार फिर रुक गए और अपने शब्दों को अपने श्रोता के दिमाग में बसने दिया। हालांकि जो लोग पुरुष और प्रकृति को किसी अन्य रूप में देखते हैं उनके पास गलत करना है। राजा जनक की उपस्थिति में याज्ञवल्क्य ने एक गहन सत्य के बारे में बोलना शुरू किया जो उन्होंने खोजा था। मैं पहले ही आपको सांख्यों की शिक्षाएं बता चुका हूं, उन्होंने कहा, लेकिन अब मैं आपको योगियों के रहस्यों को प्रकट करूंगा जैसे ही मैं उन्हें समझने आया हूं। राजा ने ध्यान से सुना। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। याज्ञवल्क्य ने समझाया कि सांख्यों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है और योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दोनों प्रणालियों का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। कई लोगों ने सांख्य और योग को अलग अलग मार्ग के रूप में देखा, लेकिन याज्ञवल्क्य और उनके साथियों ने महसूस किया कि वे वास्तव में एक ही थे। समझ केवल सैद्धांतिक नहीं है। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, यह अध्ययन और चिंतन के माध्यम से प्रकट हुआ है। योगी और सांख्य एक ही अंतिम लक्ष्य की तलाश में हैं। ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई जानना। वह रुक गया। उसकी आंखें कादा पर बंद हो गई, जैसे कि इस रहस्योद्घाटन के महत्व पर जोर देने के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा, प्राणिक श्वास और इंद्रियां योग के अभ्यास की कुंजी हैं। इन्हें नियंत्रित करने से योगी अपने भौतिक शरीर से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। वे ब्रह्मांड में घूमेंगे, हर तरह के आनंद का अनुभव करेंगे। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी कल्पनाएं संभावनाओं के साथ जंगली हो गई। याज्ञवल्क्य ने समझाया कि योग को 8 प्रकार की शक्ति प्रदान करने के लिए कहा जाता था और शास्त्रों में 8 अंगों के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन 2 प्रकार की प्रथाएं हैं। उन्होंने कहा, एक गुणों के साथ है जबकि दूसरा उनसे मुक्त है। राजा आगे झुक गया। उसकी रुचि बढ़ गई। पहले प्रकार में 16 वस्तुओं पर अपने मन को केंद्रित करना, सांस का उपयोग करके इसे नियंत्रित करना शामिल है। यह गुणों के साथ योग है। दूसरे प्रकार की आवश्यकता है कि मन अपने कार्यों से मुक्त हो और एक बिंदु पर स्थिर हो। यह गुणों के बिना योग है। याज्ञवल्क्य रुककर अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, सांस का नियमन योग का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसमें गुण भी शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति सांस छोड़ते समय किसी विशिष्ट मंत्र पर विचार नहीं करता है तो उनके तंत्र में हवा बढ़ सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए योगी अपनी सांस को रोकने के विभिन्न तरीकों का अभ्यास करते हैं। कादा ने ध्यान से सुना क्योंकि याज्ञवल्क्य ने इन प्रथाओं का वर्णन किया था। जैसे जैसे रात बीतती गई, याज्ञवल्क्य ने योग का अभ्यास करने वाले के लिए शांति और शांत इंद्रियों के महत्व के बारे में बात की। जो व्यक्ति सेवानिवृत्ति में रहता है, अपने आप में आनंद करता है और शास्त्रों में अच्छी तरह से पारंगत है, उसे 24 तरीकों से अपनी सांस को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा करने से वे अपनी आत्मा को परम आत्मा पर स्थिर करने। राजा की आंखें समझ से भारी हो गई क्योंकि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया कि कैसे योगियों ने इन 5 दोषों को दूर किया। राजा जनक की उपस्थिति में याज्ञवल्क्य ने मृत्यु के रहस्यों के बारे में एक गहरा
सत्य प्रकट करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनो कि राजा, उसने कहा। उसकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वह कहाँ जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी जीवात्मा अपने नश्वर शरीर से कैसे बच जाती है। जैसे ही वे बोल रहे थे, याज्ञवल्क्य के शब्दों ने आश्चर्य और विस्मय की रेखा बना दी। उन्होंने समझाया कि अगर आत्मा पैरों के माध्यम से भागती है तो वह विष्णु के क्षेत्र की यात्रा करेगी, जबकि बंदरों के माध्यम से भागते हुए वासुओं के क्षेत्र की ओर ले जाएगी। घुटनों का भी महत्व था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने शरीर को उनके माध्यम से छोड़ा। वे अपने दिव्य निवास में साझाओं में शामिल हो जाएंगे। राजा ने ध्यान से सुना। जब याज्ञवल्क्य ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने उन क्षेत्रों के बारे में बात की जो नश्वर दुनिया से परे थे। मित्र का क्षेत्र जहां आत्माएं निचली नली से गुजरती थी, प्रजापति का क्षेत्र जो जानों से निकलते थे, और मरुत का राज्य जो बदल से भागने वालों के लिए सुलभ था। जैसे जैसे राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई, याज्ञवल्क्य ने और अधिक रहस्यों का खुलासा किया। उन्होंने नासिकाओं के बारे में बात की जो चंद्रमास के राज्य की ओर ले गए, जबकि भुजाओं ने आत्माओं को इंद्र के क्षेत्र से जोड़ा। छाती का भी विशेष महत्व था, क्योंकि यह कहा जाता था कि जो लोग इसे गुजरेंगे वे रुद्र के दिव्य निवास में शामिल होंगे। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं जब याज्ञवल्क्य ने विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया, जिनमें से प्रत्येक अस्तित्व के एक अलग क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। और उन लोगों का क्या जो गर्दन के माध्यम से चले जाते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। याज्ञवल्क्य मुस्कुराया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। वे उस महान तपस्वी नर के साथ उसके उत्कृष्ट क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, सभा पर एक गमनारंगी चमक डालते हुए याज्ञवल्क्य ने पूर्वसूचक संकेतों के बारे में बात की जो मृत्यु के आने की भविष्यवाणी करते थे। उन्होंने सितारे अरुंधति के बारे में बताया, जो जब अदृश्य था तो संकेत देता था कि अंत निकट था। एक मकड़ी के जाल जैसे छेद के साथ चंद्र डिस्क और इसी तरह के निशान के साथ स्वटिस राजा ने गंभीरता से सुना। जब याज्ञवल्क्य ने संकेतों को प्रकट किया, दूसरों की आंखों में प्रतिबिंबित छवियों का नुकसान, अपनी चमक या ज्ञान का पतन, और देवताओं के प्रति उपेक्षा या ब्राह्मणों के साथ झगड़े, उन्होंने उन रंगों के बारे में बात की जो मृत्यु का संकेत देते हैं। एक काला रंग पीला हो जाता है और चंद्र या सौर डिस्क के साथ जैसे जैसे रात गहरी होती गई, याज्ञवल्क्य ने अंतिम संकेतों को प्रकट किया जो संकेत देते थे कि मृत्यु निकट है। उन्होंने कहा, किसी की बाईं आंख से आंसू की एक धारा, उनकी आवाज नीची और गंभीर थी, या किसी के सिर से निकलने वाली वाष्प। ये निश्चित संकेत है कि दिन निकलने से पहले ही आदमी मर जाएगा। कादा जनक की उपस्थिति में याज्ञवल्क्य ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की एक कहानी सुनाई। उन्होंने ये समझाते हुए शुरुआत की कि उन्होंने एक बार सर्वोच्च ब्रह्मा को समझने की कोशिश की थी जो अप्रकट में निवास करते हैं। काजा का प्रश्न गहरा था और याज्ञवल्क्य ने उन्हें ध्यान से सुनने की चेतावनी दी। याज्ञवल्क्य ने तब खुलासा किया कि उन्होंने प्रकाश के शक्तिशाली देवता सूर्य से यज्ञ प्राप्त किए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ज्ञान के अनुरोध के साथ सूर्य के पास विनम्रता से संपर्क किया था और कैसे सूर्य ने उनकी इच्छा को पूरा किया था। मानी के अवतार देवी सरस्वती को याज्ञवल्क्य के शरीर में प्रवेश करने के लिए भेजा गया था, जिससे उन्हें एक तीव्र ऊर्जा से भर दिया गया था। जैसे ही देवी ने उसे अपने भीतर पकड़ लिया, याज्ञवल्क्य को एक ऐसी जलन महसूस हुई कि वह सहन नहीं कर सकता। पीड़ा में वह पास की एक धारा में गिर गया, इस बात से अनजान कि यह अग्नि परीक्षा उसके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए थी। सूर्य ने उसे आश्वस्त किया कि दर्द जल्द ही कम हो जाएगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब गर्मी कम हो गई तो सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेदों, उपनिषदों और सतपथ ब्राह्मणों के रहस्यों से अवगत कराया। इसने ज्ञान के साथ याज्ञवल्क्य की समझ मुक्ति की ओर मुड़ गई। उन्हें दिए गए दिव्य अनुग्रह के लिए वे खुशी और कृतज्ञता से भर गए। जैसे ही वे चिंतन में बैठे, उन्होंने सरस्वती को याद किया और उन्हें सामान्य अर्घ्य दिया और खुद को सूर्य
और देरी दोनों को समर्पित कर दिया। याज्ञवल्क्य ने अपना समय इन पवित्र ग्रंथों को स्वयोग्य शिष्यों को पढ़ाने में बिताया, जो वेदों के रहस्यों को समझते हुए खुशी से भर गए थे। उन्होंने राजा जनक के पिता के बलिदान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली, जहां उन्होंने वेदों के पाठ के लिए भुगतान किए गए दक्षिण पर विवाद को हल किया। राजा ने याज्ञवल्क्य से उनके ज्ञान के बारे में पूछा और बताया कि उन्होंने इसे सूर्य से कैसे प्राप्त किया था। याज्ञवल्क्य ने खुलासा किया कि उन्हें 5 गुना 10 यजुष प्राप्त हुए थे, जिनका उन्होंने सूर्य की प्रेरणा से रोमहर्षण के साथ अध्ययन किया। उन्होंने सतपथ ब्राह्मणों को संकलित किया, एक ऐसा कार्य जो पहले कभी किसी और ने नहीं किया था। जैसे ही याज्ञवल्क्य के ध्यान में बैठे गंधर्व विश्वासु इस ज्ञान के रहस्यों को समझने के लिए उनके पास पहुंचे, राजा ने ब्रह्मांड और इसकी प्रकृति परिवर्तन के सिद्धांत और प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर सहित 25 प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य ने वेदों और उपनिषदों की अपनी समझ के आधार पर प्रत्येक प्रश्न का स्पष्टता और सटीकता के साथ उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने विश्वासु के प्रश्नों का उत्तर दिया, याज्ञवल्क्य ने खुलासा किया कि उनका मन अंदर की ओर मुड़ गया था, देवी सरस्वती से मार्गदर्शन मांग रहा था। उत्तर स्वाभाविक रूप से उनके भीतर मक्खन की तरह उत्पन्न हुए। एक शांत जंगल में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर चिंतन में बैठे उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार किया, यह समझने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति उस अपरिहार्य भाग्य को कैसे पार कर सकता है जो सभी प्राणियों का इंतजार कर रहा है। गहरी लालसा के साथ उन्होंने अपने पूज्य शिक्षक भीष्म से पूछा, कोई व्यक्ति महान शक्ति और धन कैसे प्राप्त कर सकता है, लंबे समय तक जीवित रह सकता है और फिर भी पतन और मृत्यु के अंतिम भाग्य से कैसे बच सकता है? जब भीष्म पवित्र ग्रंथों की एक प्राचीन कथा सुनाने लगे तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने पंचेशखा, एक बुद्धिमान भिक्षु के बारे में बात की जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था और वेदों की अपनी गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन विदे के परोपकारी शासक जनक ने पंचेशखा की सलाह मांगी। राजा ने ऋषि से पूछा, सभी प्राणियों की प्रतीक्षा कर रहे अपरिहार्य पतन और मृत्यु को पार करने के लिए कोई कौन सा मार्ग अपना सकता है? क्या यह तपस्या, ज्ञान या बलिदान और प्रतिज्ञा जैसे पवित्र कार्यों के माध्यम से है? पंचेशखा ने तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि के साथ जनक की ओर देखा। उनकी आंखें युगों के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेरे स्वामी, सच्चाई यह है कि इन 2 महान भक्षकों पतन और मृत्यु से कोई बचा नहीं है। वे समय की धाराओं के रूप में अथक हैं, सभी प्राणियों को अपने शाश्वत प्रवाह में बहाते हैं। हम अस्तित्व की इस विशाल नदी पर क्षणभंगुर क्षण हैं और हमारे जीवन समय की भव्य झांकी में एक संक्षिप्त चमक है। जैसा कि पंचेशखा ने कहा, उनके शब्दों ने जीवन की अस्थिरता की एक जीवन तस्वीर पेश की। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे प्राणी हवा से चलने वाले बादलों की तरह एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं। उनके संबंध क्षणभंगुर और अल्पकालिक होते हैं। उन्होंने कहा कि पतन और मृत्यु भेड़ियों की तरह निर्दयी हैं जो अपने रास्ते में सभी को खा जाते हैं। मजबूत और कमजोर, लंबा और छोटा, फिर भी इस क्षणभंगुरता के बीच एक शाश्वत वास्तविकता मौजूद है। आत्मा पंचेशखा के शब्दों ने उन लोगों के लिए एक कोमल फटकार लगाई जो जीवन के प्राकृतिक चक्र से बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जनक से उन बुनियादी प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा जो हम अपनी मृत्यु का सामना करते समय उत्पन्न होते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कौन हूँ? इससे पहले कि मैं क्या आराम करूं, मैं क्या होऊंगा? आत्मनिरीक्षण के इस क्षण में पंचेशखा ने एक गहरा ज्ञान प्रस्तुत किया। आपको प्राणियों के जन्म पर खुश क्यों होना चाहिए और उनके निधन पर शोक क्यों करना चाहिए? क्योंकि अंत में यह बाहरी दुनिया नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि हमारे भीतर शाश्वत सार है। जैसे ही भीष्म ने पंचेशखा की कहानी सुनाना समाप्त किया, युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठ गए। राजा की आंखों में जीवन की अस्थिरता और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की गहरी समझ झलकती थी। वे जानते थे कि उन्हें खोज जारी रखनी चाहिए। भरतों की सभा में पांडवों में
सबसे बड़े युधिष्ठिर ने कौरव राजवंश के पूज्य श्री भीष्म से एक सवाल पूछा। यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। घरेलू जीवन शैली को छोड़े बिना मुक्ति प्राप्त करना। मुझे बताएं, दादी कोई स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को कैसे त्याग सकता है? भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानते हुए कि यह एक ऐसा सवाल था जिसने पहले कई ऋषियों को उलझन में डाल दिया था। उन्होंने महान ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के समय सत्ययुग से एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। उन दिनों मिथिला के शासक जनक नामक एक राजा रहते थे, जो त्याग के मार्ग के प्रति समर्पित थे। वे वेदों और मुक्ति पर ग्रंथों में अच्छी तरह से पारंगत थे और उनका व्यवहार धर्म के सिद्धांतों से निर्देशित था। कई बुद्धिमान लोग उनकी सलाह लेने के लिए आते थे, जो ज्ञान के लिए उनकी प्रतिष्ठा से आकर्षित है। ऐसी ही एक साधक सुलभा नामक महिला थी, एक योगिनी जो पृथ्वी पर घूमती थी, योग का अभ्यास करती थी और शास्त्रों का अध्ययन करती थी। उसने जनक की मुक्ति के प्रति समर्पण के बारे में सुना और उससे मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अपनी यौगिक शक्तियों के साथ उसने खुद को एक सुंदर लड़की में बदल दिया, जो निर्दोष विशेषताओं और बेजोड़ सुंदरता से अलंकृत थी। सुलभा एक भिक्षुक का भेष धारण करते हुए मिथिला पहुंची और खुद को राजा जनक के सामने पेश किया। सम्राट ने उसकी चमक से चकित होकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसका आतिथ्य किया। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, सुलभा ने जनक की मुक्ति की समझ का परीक्षण करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए राजा, उसने कहा, क्या आपने वास्तव में त्याग के मार्ग से मुक्ति प्राप्त की है? जनक अपने ज्ञान पर विश्वास करते हुए मुस्कुराए। उन्होंने समझाया कि उन्होंने ज्ञान, योग और त्याग और संस्कार के 3 मार्गों के बारे में सिखाने वाले एक सांख्य शिव बुद्धिमान परीक्षा के अधीन अध्ययन किया था। जनक ने दावा किया कि उन्होंने अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और अपने दुश्मनों के प्रति घृणा सहित सभी लगावों को पार कर लिया है। उन्होंने आसक्ति और क्रोध की निष्फलता को देखते हुए दोनों को समान रूप से देखा। इस समझ के साथ उन्होंने इच्छाओं और घृणा से मुक्त होकर अपने राज्य पर शासन किया। हालांकि सुलभा आश्वस्त नहीं थी। वह जनक के साथ एक यौगिक बंधन में प्रवेश कर गई, उसे अपनी शक्तियों से बांध दिया। राजा ने सुलभा के सच्चे इरादों से अनजान उसके उद्देश्य को विफल करने के बारे में सोचकर उसके संकल्प को अपने साथ पकड़ लिया, लेकिन ऐसा करते हुए उसने अपने सूक्ष्म रूप को प्रकट किया, अपनी शाही छतरी और राजदंड को छीन लिया। दोनों स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हुए अपने स्थूल रूप में बने रहे। जनक ने समझाया कि उन्होंने इस समझ को पंचशिखा की शिक्षाओं के माध्यम से प्राप्त किया था, जिसमें मुक्ति के सर्वोच्च साधन के रूप में त्याग के महत्व पर जोर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि ज्ञान त्याग से उत्पन्न होता है, जो योग और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सुलभा ने ध्यान से सुना। सूर्य ने अभी अभी शांत परिदृश्य पर उगना शुरू किया था जब युधिष्ठिर भीष्म के साथ बैठे थे। व्यास के पुत्र सुख की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। मुझे बताइए, उन्होंने विनती की, सुख को त्याग के लिए कैसे जीता गया? मेरी जिज्ञासा अटूट है। भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। युधिष्ठिर, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि कैसे व्यास ने अपने बेटे को त्याग का महत्व सिखाया था। आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए वह रुक गए। न्यास ने सुख को सहज और आरामदायक जीवन जीते हुए देखा, जो सांसारिक सुखों की क्षणभंगुर प्रकृति से अनजान थे। इसलिए उन्होंने उन्हें वेद सिखाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ब्रह्मांड और उसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वे एक पेड़ की छाया में एक साथ बैठे तो व्यास ने ऐसे शब्द बोले जो सुख के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने। व्यास ने कहा, अपनी इंद्रियों का स्वामी बनते हुए आप अत्यधिक ठंड और गर्मी, भूख और प्यास और हवा को भी वश में करें। उन्हें वश में करके धार्मिकता का अभ्यास करें, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें, क्रोध और द्वेष से मुक्ति, आत्मसंयम और तपस्या करें। उन्होंने सद्गुण और अनुशासन का जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। सुख ने अपने पिता की बातों को ध्यान से
सुना, लेकिन व्यास जानते थे कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने उस योग के सांसारिक सुखों के प्रति लगाव को देखा और अधि तात्कालिकता के साथ उस बिंदु को घर ले जाने का फैसला किया। भीष्म की आवाज में गंभीरता की भावना आ गई। जब उन्होंने कहानी जारी रखी, तुम भूल कर क्यों सो रहे हो? व्यास ने सुका से पूछा। उसकी आंखें जोर से जल रही थी। तुम्हारे दुश्मन हमेशा सतर्क रहते हैं, अपने हमले का मौका देख रहे होते हैं। तुम इतने मूर्ख क्यों हो कि यह नहीं जानते हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारे जीवन की अवधि कम होती जा रही है। व्यास के शब्द उस आत्मसंतुष्टि को काटते हैं जो सुका पर कफन की तरह स्थिर हो गई थी। सुख अपने पिता की बातों से चकित था, लेकिन वह जानता था कि वे सच हैं। उसने व्यास की शिक्षाओं में ज्ञान देखा और महसूस किया कि अगर उसे सच्ची पूर्ति प्राप्त करनी है तो उसे अपने तरीके बदलने होंगे। अतः समाप्त करते ही भीष्म की आवाज कोमल स्वर में गिर गई। व्यास ने सुख को धार्मिकता का मार्ग सिखाया, उन्हें इस एहसास की ओर मार्गदर्शन किया कि सच्चा सुख इस दुनिया के क्षणभंगुर सुखों से परे है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि जीवन की लक्ष्यताओं को ज्ञान और करुणा के साथ कैसे नेविगेट किया जाए और सांसारिक लगावों से अराव की भावना कैसे पैदा की जाए। युधिष्ठिर ने भीष्म की कथा को पूरा करते हुए ध्यान से सुना। उन्हें व्यास के ज्ञान और उनके बेटे सुख के परिवर्तन के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस हुई। युवा राजकुमार को पता था कि उन्हें इस कहानी से बहुत कुछ सीखना है और उन्होंने त्याग और धार्मिकता के गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हुए सुख के नक्शे कदम पर चलने का मौन संकल्प लिया जो उन्हें आगे ले जाएगा। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की पवित्र उपस्थिति में भीष्म ने व्यास के प्रसिद्ध पुत्र सुख की कहानी सुनाना शुरू किया। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने अपनी दादी से सुख के जन्म, उनकी उल्लेखनीय तपस्या और उनके द्वारा प्राप्त असाधारण अंत की कहानी को उजागर करने के लिए कहा। भीष्म ये जानते हुए मुस्कुराए कि यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और घटनाओं को श्रद्धा के साथ सुनाने लगे। उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति की योग्यता को उनकी उम्र, धन या सामाजिक स्थिति से नहीं मापते हैं, बल्कि वह उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने वेदों के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। सफलता की कुंजी अपनी इंद्रियों को वश में करने में निहित है, क्योंकि यह केवल संयम के माध्यम से ही व्यक्ति वास्तविक योग्यता अर्जित कर सकता है। भीष्म तब अपने श्रोताओं को मेरु की राशि चोटी पर ले गए, जहां कहा जाता है कि महान भगवान महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ खेला था। यहीं पर द्वीप में जन्मे श्री व्यास ने असाधारण तपस्या की थी, खुद को अपनी आत्मा में वापस ले लिया था और ध्यान के अभ्यास धरना में संलग्न थे। 100 वर्षों तक वे केवल हवा में रहते थे, महादेव की भक्ति करते थे। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, सभा व्यास की तपस्या की कहानी पर आश्चर्य से भर गई। ऋषि ने महादेव से प्रार्थना की थी, एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की थी जो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और अंतरिक्ष के गुणों को मूर्त रूप देगा। वे चाहते थे कि उनके बच्चे में व्यामा की चेतना हो, एक समझ और आत्मा हो जो सर्वोच्च व्यक्ति के प्रति समर्पित हो। महादेव ने व्यास की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। त्रिनेत्र देवता ने घोषणा की कि व्यास को वास्तव में एक पुत्र प्राप्त होगा जो उनकी इच्छा के गुणों को मूर्त रूप देगा। इस बच्चे में महानता होगी जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और अंतरिक्ष के रूप में शुद्ध होगी। उनकी समझ और आत्मा व्यामा को समर्पित होगी और वह पूरी तरह से सर्वोच्च व्यक्ति पर निर्भर होगा। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं और उनका देह सुख के जन्म की कहानी और अपने तपस्या के माध्यम से प्राप्त असाधारण अंत पर आश्चर्य से भर गया। सभा एक पल के लिए मौन रही, कहानी के महत्व के चिंतन में खो गई। इस पवित्र कथा में भीष्म ने युधिष्ठिर को ऋषियों के प्राचीन ज्ञान का परिचय दिया था, उन्हें याद दिलाते हुए कि वास्तविक योग्यता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और भक्ति के विकास में निहित है। सुख की कहानी ने योग की परिवर्तनकारी शक्ति और आध्यात्मिक विकास की खोज में खुद को समर्पित करने वालों की असीम क्षमता का प्रमाण दिया। एक वन क्षेत्र में भीष्म चिंतन में बैठे युधिष्ठिर को अपने प्रसिद्ध पूर्वज श्री व्यास की कहानी
सुनाते हुए भीष्म ने शुरू किया। सत्यर्थी के पुत्र ने देवताओं से एक बड़ा वरदान प्राप्त किया था और अब आप बनाने के लिए 2 लाखियों को एक साथ रगड़ने में लगे हुए थे। जब वे काम कर रहे थे तो उन्हें मंत्रमुग्ध कर देने वाली अप्सर गहिताची का पता चला, जो अपनी सुंदरता से इतनी अभिभूत थी कि वे एक चमकती हुई प्राणी में बदल गई थी। रिताची को देखते ही व्यास की आंखें चौड़ी हो गई और उनका देर अचानक इच्छा से भर गया। अपने आप के बावजूद वे उसके मनमोहक रूप की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। शी की उत्तरी पुतल को महसूस करते हुए अप्सरा ने खुद को एक बार फिर बदल लिया। इस बार एक तोते में और रास के बगल में उड़ गई। प्रच्छन्न होने के बावजूद उसकी उपस्थिति ने केवल इच्छा की आग को तेज कर दिया जो उसके भीतर जल रही थी। व्यास ने अपना सारा धैर्य झोंक दिया और अपने जुनून को दबाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनका मन उत्तेजित रहा और अपने पूरे प्रयास के बावजूद वे खुद को काबू में नहीं कर सके। कमजोरी के एक पल में उनका जीवन बीज मुक्त हो गया और उसे एक बच्चे का जन्म हुआ। सुकाव्यास का पुत्र जैसे ही सुका ने अपनी पहली सांस ली, जंगल आनंद में उत्सव में बदल गया। गंधर्व अपनी मधुर धुनें गाते थे जबकि अप्सराएं परित्याग के साथ नाचती थीं। लेब्ध तालों में आकाशीय केटरगम उछलते थे और आकाश से फूलों की बारिश होती थी। यहां तक कि महान वायु देवता भी इसमें शामिल हो गए। नवजात शिशु पर हर रंग की अंकुरियों की बौछार करते हुए जैसे जैसे सूखा बड़ा होता गया, वह आश्चर्य की एक आभा से घिरा हुआ था। उसके पिता की पवित्र शक्ति उसकी नसों में बहती गई, उसे एक शानदार बुद्धि और ज्ञान की अतृप्त प्यास से भर देती थी। देवता स्वयं सूका को ज्ञान और भक्ति के उपहार देने के लिए आते थे। व्यास ने दृढ़ संकल्प किया कि उनके बेटे को सच्चे तपस्वी के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्हें अपने गुरु के रूप में बुद्धिमान बृहस्पतियों को सौंपा। बृहस्पतियों के मार्गदर्शन में सुक ने वेदों के रहस्यों में गहराई से तल्लीन होकर उनके रहस्यों में महारत हासिल की और उनके प्राचीन ज्ञान को स्पंज की तरह आत्मसात किया। जैसे जैसे वे ज्ञान और भक्ति में बढ़ता गया, सुका की प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में फैलती गई। बचपन में भी वे अपनी गहरी समझ और निस्वार्थ तपस्या के लिए देवताओं और ऋषियों द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाता था और इसलिए मुक्ति के मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सुका ने आध्यात्मिक खोज की जीवन भर की यात्रा शुरू की, जो उन्हें संतत्व की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस तरह सुका के जन्म की कहानी को इतिहास के इतिहास में अंकित किया गया था, जो भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और उन लोगों की आत्मीय इच्छा का प्रमाण है जो सांसारिक को पार करना चाहते हैं। दूर देश में भीष्म के शब्द उनके शिष्यों के मन में गूंजते थे। उनमें से एक युवा तपस्वी सुक था, जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए एक अतृप्त प्यास था। वह अपने पूज्य पिता व्यास के पास गया, जिन्होंने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने और योग की कला में महारत हासिल करने में अनगिनत साल बिताए थे। सुक की आंखें भक्ति से चमक उठीं जब उन्होंने व्यास से मुक्ति के मार्ग पर अपने ज्ञान को साझा करने का अनुरोध किया। ब्रह्मांड के रहस्यों से अच्छी तरह वाकिफ व्यास अपने बेटे पर उदारता से मुस्कुराए। योग पर ग्रंथों का अध्ययन करें, सुक उन्होंने कहा, और कपिल के विज्ञान में महारत हासिल करें। जब आप इन सिद्धांतों को समझ लेंगे तो मैं आपको मिथिला के बुद्धिमान राजा जनक के पास भेजूंगा, जो आपकी यात्रा में आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। श्रद्धा और विनम्रता से भरे दिन के साथ सुका ने अपनी यात्रा शुरू की। वे पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए आसानी से विशाल भूमि को पार करते हुए, हालांकि वे अपनी योग शक्तियों के साथ आसमान में उड़ सकते थे। जैसे जैसे वे चलते गए, उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा, इसकी सुंदरता, इसके संघर्ष और इसके लोग। उनका मन शांत रहा, अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, मुक्ति प्राप्त करना। मिथिला पहुंचने पर सुका ने राजा जनक के द्वारपालों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए संदेश भेजा। कुरियों ने अपने रुखे व्यवहार में शुरू में उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन उनमें से एक करुणा से प्रेरित होकर
सुका को महल में ले गया, जहां उनका सम्मान और शिष्टाचार के साथ स्वागत किया गया। राजा के मंत्री ने सुंदर महिलाओं के साथ महल में सुका का स्वागत किया। नृत्य, संगीत और बातचीत में कुशल ये लड़कियां अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थीं। वे सुका जलपान करते थे, उनकी पूजा करते थे और चमत्कार की ओर इशारा करते हुए उन्हें बगीचों में ले जाते थे। जैसे जैसे रात घलती गई, सुका चिंतन में बैठ गया। उसका मन अपनी आंतरिक खोज पर केंद्रित हो गया। उसने खुद को योग में समर्पित कर दिया, फिर सो गया, केवल बाद में जागने और अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को फिर से शुरू करने के लिए। सुंदर महिलाएं हालांकि मौजूद थीं, उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं करती थीं, और इसलिए भक्ति से भरे दिल और शांति से टेक आत्मा के साथ सुका ने राजा जनक के महल में रात बिताई, जो उसके मुक्ति के सपने को साकार करने के एक कदम करीब था। जैसे जैसे सितारे ऊपर चमकते गए, सुका की आत्मा और अधिक चमकती गई। अपने पिता और बुद्धिमान राजा से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से प्रज्वलित हुई उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हर कदम के साथ वे परम सत्य के करीब आते गए, एक ऐसा सत्य जो उन्हें मुक्त कर देगा। मिथिला राज्य में मुश्किल से सूरज निकला था जब राजा जनक अपने मंत्री और परिवार के साथ सुका के आश्रम पहुंचे। राजा के पुजारी ने कीमती आसनों, गहनों और रत्नों के साथ साथ पवित्र अर्घ्य समारोह के लिए सामग्री लेकर मार्ग का नेतृत्व किया। जैसे ही वे पास पहुंचे, राजा जनक ने अपने पुजारी से एक सुंदर सुसज्जित आसन लिया, जिस पर एक उत्कृष्ट चादर लपेटा गया था, और उसे बड़े सम्मान के साथ सुका को भेंट किया। पूज्य गुरु व्यास के पुत्र सुक ने उपहार स्वीकार किया और खुद को सिंहासन पर बैठा लिया। फिर राजा ने निर्धारित संस्कारों के अनुसार उनकी पूजा की, उनके पैरों के लिए पानी चढ़ाया और उन्हें अर्घ्य और पतंग भेंट की। पूजा स्वीकार करने के बाद सुक ने सम्राट को सलाम किया और उनके कल्याण और समृद्धि के बारे में पूछताछ की। राजा जनक ने युवा तपस्वी की विनम्रता से प्रसन्न होकर सुका से उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। सुका ने जवाब दिया कि उन्हें उनके सर ने बुद्धिमान राजा जनक से मार्गदर्शन लेने के लिए भेजा था, जो मुक्ति के मार्ग की समझ के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उनसे कहा था कि जनक सभी संदेहों को दूर करेगा और ब्राह्मण के कर्तव्यों का निर्देश देगा। जनक मुस्कुराए और सुका की सीखने की उत्सुकता से प्रसन्न हुए। वे जन्म से ही ब्राह्मण के कर्तव्यों को समझाने लगे, वेदों के अध्ययन से शुरू करते हुए तपस्या और अपने गुरु की सेवा करने लगे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ब्राह्मण को घर लौटना चाहिए, एक घरेलू अग्नि स्थापित करना चाहिए और घरेलू जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहिए। जैसे ही जनक बोल रहा था, सुका ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें राजा पर टिकी हुई थीं। उससे पूछा कि क्या शुद्ध समझ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के 3 तरीकों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ में से प्रत्येक को काम में अपनाना आवश्यक है। जनक ने जवाब दिया कि ऐसी समझ के बिना मुक्ति असंभव है। उन्होंने समझाया कि एक गुरु के साथ संबंध आवश्यक था, क्योंकि ज्ञान वह नाव थी जो दुनिया के सागर को पार करने में मदद करती थी। राजा ने बोलना जारी रखा और सत्य के मार्ग का पालन करने और सभी विपरीत जोड़ों को पार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजों और तमों से पैदा हुए दोषों को त्यागने से व्यक्ति इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जनक ने राजा याति की एक कहावत भी साझा की, जिसमें हर प्राणी के भीतर मौजूद तेज तर्रार किरण परम आत्मा का वर्णन किया गया था। जैसे जैसे बातचीत शुरू हुई, सुका बढ़ती समझ के साथ सुन रहा था। उसका दिल योग के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। उसने पूछा कि क्या मन और आत्मा को नियंत्रित करके द्वेष और इच्छा को त्याग कर और सभी वस्तुओं और प्राणियों के प्रति समानता का दृष्टिकोण धारण करके ब्रह्मा को प्राप्त करना संभव है? जनक मुस्कुराए सुका के प्रश्नों से प्रसन्न हुए। उन्होंने जवाब दिया कि जब कोई व्यक्ति भय, इच्छा या घृणा को संजोना बंद कर देता है
सूर्य मिथिला राज्य पर अस्त हो रहा था। परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। जब भीष्म चिंतन में बैठे थे, उन्होंने अभी राजा जनक के शब्दों को सुना था और उनका मन आश्चर्य और भय से भर गया था। शुद्ध आत्मा और स्थिर निश्वासों के साथ श्री राजा के शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। खुद को उनके भीतर देख रहे थे। जैसे ही वह सोच रहा था, सुख का लक्ष्य पूरा हो गया और उसे खुशी और शांति का गहरा एहसास हुआ। वह जानता था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और इसलिए हवा की तरह वह उत्तर की ओर हिमावत के पहाड़ों की ओर बढ़ा। जिस गति से वह यात्रा कर रहा था वह लुभावनी थी, जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे जैसे सूखा हिमालय में चढ़ते गए, उनके आसपास का परिदृश्य लुभावनी सुंदरता के क्षेत्र में बदल गया। अप्सराएं हवा में नृत्य करती थी। उनके अलौकिक रूप एक अलौकिक प्रकाश के साथ चमकते थे। किन्नर और भजनराज मधुर धुनें गाते थे, जबकि मधुस और खंजरीतों ने सिम्फनी में अपनी खुद की डरावनी सामंजस्य जोड़ी। जीवक इधर उधर घूमते थे। उनके विविध अंग रचना की विविधता का प्रमाण थे। मोरों ने अपने जीवन पंखों को फैलाया। हंसों और प्रफुल्लित कोकिलों के बीच नृत्य करते हुए उनके कर्कश लेकिन मधुर रोने से हवा भर गई। पक्षियों का राजकुमार गरुड़ शिखर पर रहता था। उसकी भेदी नजर नीचे सभी का सर्वेक्षण करती थी। दुनिया के 4 शासक देवता और ऋषियों के विभिन्न वर्ग अक्सर इस पवित्र स्थान पर आते थे, जो ब्रह्मांड के लिए अच्छा करना चाहते थे। ही पर विष्णु ने पुत्र प्राप्त करने की तीव्र तपस्या की थी और यही पर दिव्य सेनापति तोमार ने पृथ्वी को उसकी शक्ति से छेदते हुए अपना डांट गिरा दिया था। स्कंद की चुनौती अभी भी सदियों से गूंजती रही। यदि कोई व्यक्ति शक्ति में मुझसे श्रेष्ठ है, या जो ब्राह्मणों को अधिक प्रिय मानता है, या जो ब्राह्मणों और वेदों की भक्ति में मेरे साथ तुलना कर सकता है, तो उसे इस डांट को खींचने दें या कम से कम उसे हिलाने दें। तीनों लोग कांपते हुए पूछने लगे, इस डांट को कौन उठाएगा? विष्णु ने स्कंद की चुनौती से परेशान सभी देवताओं, असुरों और राक्षसों को देखा। उन्होंने सोचा कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। चुनौती को सहन करने में असमर्थ, उन्होंने अपनी आंखें अग्नि देवता के पुत्र स्कंद पर डाल दी। विष्णु ने अपने बाएं हाथ से जलते हुए डांट को पकड़ लिया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी डांट से हिल गई, क्योंकि विष्णु के पास बड़ी ताकत थी। हालांकि वे डांट को उठाने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने केवल इसे हिलाकर खुद को संतुष्ट किया, स्कंद के सम्मान को बरकरार रखा। खुद को हिलाने के बाद विष्णु ने प्रहलाद को संबोधित किया, देखो, उमार की ताकत और कोई नहीं। सूर्य उस पहाड़ी शरण के ऊपर अस्त हो रहा था, जहां पूज्य श्री व्यास अपने पुत्र सुख के साथ रहते थे। व्यास के शिष्य, जिन्हें उनके गुरु ने वैदिक शास्त्रों में प्रशिक्षित किया था, वे अभी अभी पृथ्वी पर वेदों को विभाजित करने के लिए रवाना हुए थे। वे आनंद और उद्देश्य की भावना से भरे हुए थे, ये जानते हुए कि वे वेदों के ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएंगे। जब शिष्य पहाड़ से उतरते थे, तो वे अग्निष्टोम सहित विधिन यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैद्यों के अनुष्ठानों में कार्य करते थे। ब्राह्मणों द्वारा उनके साथ बहुत सम्मान किया जाता था और वे समृद्धि और प्रसिद्धि का जीवन जीते थे, शिक्षा देते थे और बलिदानों में कार्य करते थे। इस बीच वापस शरण में व्यास चिंतन में बैठे। उनका मन अपने शिष्यों के जाने के बारे में चिंता से भर गया। उनका बेटा सुख भी मौजूद था, लेकिन वह दूर लग रहा था, सोच में खो गया था। नारद, एक महान तपस्वी और दृष्टा, वातावरण में बदलाव को महसूस करते हुए शरण में पहुंचे। उन्होंने व्यास के पास जाकर पूछा कि वैदिक ध्वनियां चुप क्यों हो गई हैं। व्यास का जवाब आनंद और उद्देश्य से भरा हुआ था। वे अपने पुत्र शुक के साथ वेदों का पाठ करते थे, जिससे तीनों लोग उनकी पवित्र ध्वनि से भर जाते थे, और इसलिए सर और पुत्र ने एक साथ वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें पहाड़ी शरण में प्रतिध्वनित हो रही थीं, लेकिन जैसे ही वे पूर्ण प्रवाह में थे, एक हिंसक हवा उठी जो समुद्र की
तूफानी हवाओं की तरह उग्र रूप से बह रही थी। व्यास ने तुरंत महसूस किया कि यह एक शगुन था, संकेत देते हुए कि पाठ को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सुका उत्सुक था और उसने अपने पिता से हवा की उत्पत्ति के बारे में पूछा। व्यास ने उसे बताया कि यह एक संकेत था कि वह सुका जुनून और अंधेरे के गुणों को पार कर गया था और अब अच्छाई के क्षेत्र में कहता है। व्यास ने तब हवाओं के विभिन्न कार्यों को समझाना शुरू किया, जो पन आत्मा की अभिव्यक्तियां थीं। 7 मार्ग थे जिनके माध्यम से हवाएं बहती थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। पहली हवा समन धुएं और गर्मी से पैदा हुए बादलों के समूह को वैनकिन में उठने के लिए प्रेरित करती थी। दूसरी हवा ने प्रकाश को ऊपर उठाने और प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। तीसरी हवा उद्वा ने चारों महासागरों से पानी उठाया और इसे वैल्क में बादलों को दिया। चौथी हवा स्वाद बादलों को सहा देती थी और उन्हें विभिन्न भागों में विभाजित करती थी। पांचवी हवा वल्हाक सूखी और उखड़ी हुई पेड़ थी, जिससे कई प्रकार की आपदाएं होती थीं। जैसे जैसे व्यास प्रत्येक पवन के कार्यों को समझाते थे, वैसे वैसे शुक ध्यान से सुनते थे। ज्ञान और समझ के साथ उनका मन फैलता था। वेदों का पाठ न केवल ज्ञान के प्रसार के लिए बल्कि स्वयं विश्व के संरक्षण के लिए भी एक पवित्र अनुष्ठान बन गया था। एक पवित्र स्थान के शांत परिवेश में एक युवा ऋषि सुका प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन में गहराई से तल्लीन थे। उनके गहन ध्यान और भक्ति ने उन्हें अपने समय के सबसे धर्मी व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। अचानक हवा चंदन की मीठी सुगंध से भर गई, जो एक दिव्य ऋषि नारद के आगमन का संकेत देती है, जो आसानी से आकाश में घूमते थे। जैसे ही नारद सुका के पीछे हटने पर उतरे, युवाशी ने उन्हें पारंपरिक अर्घ्य, पवित्र जन और फूलों की भेंट देकर सम्मानित करने के लिए जल्दी की। नारद इस सम्मान के प्रदर्शन से प्रसन्न हुए और कोमल मुस्कान के साथ सुका के पास गए। मुझे बताएं, हे प्रिय बच्चे, उन्होंने कहा, ऐसा क्या है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? आपको वास्तविक लाभ क्या मिलेगा? सुका की आंखें चमक उठी जब उसने जवाब दिया, नारद, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। कृपया मुझे सर्वोच्च भलाई प्राप्त करने के मार्ग पर निर्देश दे। नारद ने सोच समझकर सिर हिलाया और शांत आवाज में बोलने लगे। नारद ने कहा, अतीत के दिनों में मेरे प्यारे शुक महान संत कुमार ने सत्य की खोज करने वाले कुछ शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उनसे कहा कि ज्ञान के समान कोई आंख नहीं है, त्याग के समान कोई तपस्या नहीं है। व्यक्ति को पापपूर्ण कार्यों से दूर रहना चाहिए और निरंतर अभ्यास और अच्छे आचरण के माध्यम से धार्मिकता को विकसित करना चाहिए। नारद के शब्द शहद से टपकते हुए उन्होंने आगे कहा, सांसारिक चीजों से लगाव केवल दुख की ओर ले जाता है। यह मूर्खता का एक जाल है जो समझ को फंसाता है, जिससे वह अधिक से अधिक भ्रम के जाल में उलझ जाता है। सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इच्छा और क्रोध को रोकना चाहिए, अपनी तपस्या को क्रोध से बचाना चाहिए और अपने ज्ञान को सम्मान या अपमान से बचाना चाहिए। यदि वे ऋषि रुक गए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने करुणा, क्षमा और आत्मज्ञान के महत्व पर जोर दिया। वह व्यक्ति जो हर कार्य को छोड़ देता है, कभी भी आशा में शामिल नहीं होता है। वह सांसारिक परिवेश से पूरी तरह से अलग हो जाता है और दुनिया से संबंधित हर चीज को त्याग देता है। वह वास्तव में विद्वान और बुद्धिमान बन जाता है। अशुक ने ध्यान से सुना। उनका हृदय आश्चर्य से भर गया जब नारद ने प्राचीन काल के रहस्यों को प्रकट किया। नारद के शब्दों की गहराई को समझते हुए युवाशी की आंखें चौड़ी हो गई, जो उनकी इंद्रियों की अध्यक्षता करने वाले देवताओं के साथ साहचर्य में रहता है, फिर भी उनसे अलग रहता है और शरीर रखने के बावजूद कभी भी उससे अपनी पहचान नहीं बनाता है। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है और सर्वोच्च भलाई प्राप्त करता है। नारद की आवाज ने एक कोमल स्वर दिया जब उन्होंने सुख को सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव के खिलाफ आगाह किया। जैसे एक रेशम के कीड़े जो अपना कोकुन बुनता है, आप मूर्खता और त्रुटि से पैदा हुए अपने स्वयं के कार्यों में फंस जाते हैं। आप अपनी स्थिति के बारे में सही आशंका के लिए क्यों नहीं जागते? जैसे ही सूरज डूबने लगा, पीछे हटने वाले स्थान पर एक गर्म नारंगी चमक छा गई।
एक शांत और शांत वातावरण में नारद एक युवा श्रोता के साथ बैठे जो प्राचीन ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक थे, जो उनके परेशान दिल को सांत्वना देगा। मेरे बच्चे, उन्होंने शुरू किया, जब मैं अतीत की कहानियों को सुनता हूं तो ध्यान से सुने, क्योंकि इन कहानियों में ही हम शांति पाते हैं, दुख को दूर करते हैं और खुशी पैदा करते हैं। जैसे ही नारद के शब्द एक कोमल धारा की तरह बह रहे थे, युवा श्रोता की नजर उनके बुद्धिमान गुरु पर टिकी हुई थी। बूढ़े शिख की आंखें करुणा से चमक रही थीं। उनकी आवाज एक शांत राग बुन रही थी जो उनके चारों ओर की हवा को शांत करती थी। नारद ने आगे कहा, इस दुनिया में हम हमेशा दुख और भय के कारणों से घिरे रहते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान और शिक्षा है उनके लिए ये परीक्षण क्षण मंगुर हैं। इस तरह की कहानियों को सुनने से आप अस्तित्व की प्रकृति को समझेंगे और उथल पुथल के बीच शांति प्राप्त करेंगे। युवा श्रोता की आंखें चौड़ी हो गई जब नारद ने जीवन के सुखों की क्षण मंगुरता के बारे में बात की। युवावस्था, सौंदर्य, धन और प्रियजनों के साथ संबंधी सभी केवल अल्पकालिक सुख थे जो जल्द ही समुद्र तट पर रेत के महलों की तरह फीके पड़ गए। नारद ने घोषणा की, जिसके पास ज्ञान है उसे इस तरह के क्षण भंगुर आनंद की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में वे केवल दुख को आमंत्रित करेंगे। जैसे ही सूर्य ने अपने उतरने की शुरुआत की, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए नारद ने संतुष्टि का रहस्य साझा किया। सर्वोच्च सुख जो सांसारिक इच्छाओं की पहुंच से परे है, एक बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने कहा, संतुष्टि को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता है, क्योंकि इसी अवस्था में वे सच्ची पूर्ति पाते हैं। जैसे जैसे रात पड़ने लगी, दृश्य पर एक नरम अंधेरा छा गया। नारद के शब्दों ने एक गहरी प्रतिध्वनि ले ली। उन्होंने परिवर्तन की अनिवार्यता और जाने देने के महत्व के बारे में बात की, न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि लोगों और चीजों के प्रति लगाव के बारे में भी। जैसे एक बाघ अपने शिकार को पकड़ लेता है, उन्होंने कहा, मृत्यु उन लोगों को पकड़ लेती है और उनके साथ भाग जाती है जो अपनी इच्छाओं से बंधे होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो खुद को दुख से मुक्त करना चाहता है, उसे खुशी से शुरू करना चाहिए, बिना आसक्ति या दुख में लिप्त हुए कार्य करना चाहिए। जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना शुरू किया, नारद के अंतिम शब्द एक आशीर्वाद की तरह हवा में लटक गए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, अपने दिल और दिमाग की रक्षा करनी चाहिए और ज्ञान के साथ अपनी वाणी पर शासन करना चाहिए। इस तरह व्यक्ति को खुशी मिलेगी, क्योंकि वे दुनिया के साथ सद्भाव में रहने का रहस्य खोज लेंगे। जैसे ही युवा श्रोता जाने के लिए उठा, नारद की आंखें गर्मजोशी और प्रोत्साहन से चमक उठी। बूढ़े ऋषि को पता था कि उनके शब्द उनके श्रोता के दिल में जड़ें जमा चुके हैं और वे मिलकर दुख के बोझ से मुक्त होकर ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे। अस्तित्व के क्षेत्र में नारद ने एक बार जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि खुशी और दुख बिना किसी चेतावनी के उत्पन्न होते हैं और गायब हो जाते हैं, और कोई भी ज्ञान, नीति या प्रयास ऐसा होने से नहीं रोक सकता है। फिर भी किसी को अपनी आत्मा की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, इसे समय की तबाही से बचाना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नारद ने मानव अनुभव का एक जीवन चित्र बनाया। तीर चलाने वाले एक मजबूत धनुर्धर की तरह मानसिक और शारीरिक बीमारियां शरीर को पीड़ित करती हैं, जिससे वह कमजोर और असहाय हो जाता है। शरीर विनाश की ओर खींचा जाता है। इसकी जीवन शक्ति हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती है। दिन और रात लगातार बहते रहते हैं, सभी जीवित प्राणियों को उनकी अतत धारा में साथ ले जाते हैं। जीवन का चक्र एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना रुके प्रकाश और अंधेरा दोनों को सामने लाती है। जैसे हर दिन सूरज उगता और डूबता है, वैसे ही यह मानवता की खुशियों और दुखों को रोशन करता है। जो कुछ भी अच्छा और बुरा है, उस पर छाया डालता है। रात अपने कार्यों के फल को अपने साथ ले जाती है, केवल यादों को पीछे छोड़ देती है। नारद ने कहा कि सबसे बुद्धिमान और गुणी व्यक्ति भी अपने प्रयासों में सफलता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। उनके कार्य निष्फल हो सकते हैं, जबकि जो कम सक्षम हैं या सद्गुणों की कमी है, वे अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग अपने दुष्ट कार्यों के बावजूद खुशी में डूबे हुए देखे जा सकते हैं,
जबकि अन्य अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद समृद्धि के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उन्होंने गर्भधारण और जन्म के रहस्य के बारे में भी बात की। एक व्यक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होने वाला महत्वपूर्ण बीज दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। जहां यह जड़ पकड़ सकता है या नहीं, जब यौन संबंध विफल हो जाता है, तो यह आम के पेड़ की तरह होता है जो फूलों से खिलता है लेकिन कोई फल नहीं देता है। कुछ लोग पूजा और तपस्या के माध्यम से संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं, केवल निराश होने के लिए, जो कि अन्य लोगों के गर के बावजूद उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। जैसे ही नारद ने अपने शब्दों को समाप्त किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शरीर जीवन और मृत्यु के मामलों में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं है। यह प्रकृति की सनक के अधीन है, जो इसकी हर चाल को नियंत्रित करती है। जब किसी व्यक्ति की जीवन की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है, तो उनके शरीर के 5 प्राथमिक तत्व उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने बीमारी के सामने धन और दवा की निरर्थकता के बारे में भी बात की। यहाँ तक कि कुशल चिकित्सक भी एक बार पीड़ा को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रकृति की शक्ति इतनी बड़ी है कि मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों से दूर नहीं हो सकता है। अपनी इच्छाओं के बावजूद मनुष्य पतन, दर्द और अंततः मृत्यु के अधीन है। इस तरह नारद ने मानव अनुभव की एक तस्वीर को नाजुक और क्षणभंगुर के रूप में चित्रित किया, जो हमारे नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा शासित है। फिर भी अनिश्चितता के बीच उन्होंने आशा का संदेश दिया कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, समय की तबाही से रक्षा करनी चाहिए। एक पहाड़ी की चोटी पर व्यास के पुत्र सूखा पैर मोड़कर हाथ मुक्त स्थान पर बैठे, उनका चेहरा पूर्व की ओर मुड़ गया। हवा शांत थी, कोई विचलित करने वाली आवाज या दृश्य नहीं थे। अपने हाथों और पैरों को अंदर रखते हुए उन्होंने एक विनम्र मुद्रा ग्रहण की, जो योग के मार्ग पर जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें क्षितिज को छूती गई, सुका अपने दिमाग को एक चट्टान की तरह स्थिर करने लगे। जैसे ही वे बैठे, उन्होंने सांसारिक आसक्ति से अगाव की भावना महसूस की और उनकी आत्मा मुक्त होने लगी। उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। जब उन्होंने परम सत्य मुक्ति का मार्ग देखा, ने दृढ़ संकल्प के साथ सुख ने खुद को एक बार फिर योग के मार्ग पर स्थापित किया, जो अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहा था। विष्णु ने बताया कि नारद की अनुमति प्राप्त करने के बाद शुक ने दिव्यषि को नमस्कार किया और अपने योग अभ्यास को फिर से शुरू किया। फिर वह कैलाश पर्वत की छाती से एक चील की तरह आकाश में उड़ते हुए चढ़ गया। विचार की गति के साथ वह आसानी से विशाल विस्तार को पार करते हुए स्वर्ग से गुजरता रहा। जैसे ही सूखा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े, सभी प्राणियों ने आश्चर्य और विस्मय से उनकी ओर अपनी नजरें झोंका दी। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर दिव्य फूलों की बारिश की, जबकि अप्सर और गंधर्व आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध शिवी खुद से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, ये कौन है जिसने इतनी उच्च स्तर की आध्यात्मिक प्राप्ति हासिल की। ऐसा लगता था कि सूखा की उपस्थिति ने पूरे परिवार को एक सर्वव्यापी शोर से भर दिया, जिससे उसके जागने में आश्चर्य और श्रद्धा का एक निशान रह गया। उसकी नजर सोले की ओर थी, जो सभी प्राणियों को खुशी और आनंद से भर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, सूखा मले पर्वत पर पहुंच गया, जहां उर्वशी और पूर्वाचिट्टी रहते थे। दोनों अप्सराओं ने सूखा की असाधारण एकाग्रता को देखा और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने कहा, वेदों के पाठ और अध्ययन के आदि इस युवक ने आध्यात्मिक समझ का एक अद्वितीय स्तर हासिल कर लिया है। वह वास्तव में एक उल्लेखनीय युवा है, जो अपने पिता के प्रेम और कठोर तपस्या से धन्य है। हालांकि वे इस बात पर विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाए कि सूखा को उसके लापरवाह पिता ने दूर भेज दिया था। उनके शब्दों को सुनकर सूखा ने अपने आसपास की दुनिया पर अपनी नजर डाली। पूरी घाटी अपने पहाड़ों, पानी, जंगलों, झीलों और नदियों के साथ पृथ्वी, सभी देवता नर और मादा सम्मान के साथ अपने हाथ मिलाते हैं और आश्चर्य और सम्मान के साथ सूखा की ओर देखते हैं। उन सभी को संबोधित करते हुए सूखा ने कहा,
अगर मेरे पिता मेरा अनुसरण करते हैं और मुझे नाम से बुलाते हैं तो कृपया मेरे लिए जवाब दे, मेरे प्रति आपके स्नेह से प्रेरित होकर मेरे इस अनुरोध को पूरा करें। जैसे ही खगोलीय प्राणियों ने सुका के शब्दों को सुना, उन्होंने हर दिशा से जवाब दिया। पहाड़, जंगल, एक शांत जंगल के बीच भीष्म ने प्रसिद्ध श्री सुक की कहानी सुनानी शुरू की, जिन्होंने अद्वितीय आध्यात्मिक विकास हासिल किया था। शांति की आभा के साथ सुक ने अपने दिन तीव्र तपस्या में डूबे हुए बिताए थे, खुद को 4 प्रकार के दोषों और 8 प्रकार के तमों से मुक्त किया था। जैसे जैसे वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने राजाओं के गुणों को त्याग दिया और अंततः बड़ी बुद्धि के साथ उन्होंने सत्व के गुण को त्याग दिया। इस उल्लेखनीय परिवर्तन ने इसे देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह लगभग चमत्कारिक लग रहा था। आकाश में उल्कापिंड के रूप में प्रकृति का ताना बाना कांपने लगा। कंपास के बिंदु एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगे और पृथ्वी उनके पैरों के नीचे हिल गई। पेड़ अपनी शाखाएं गिरा रहे थे, पहाड़ों ने अपने शिखर खो दिए थे और घाटियों में गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज रही थी। जैसे ही शोका ने अपनी चढ़ाई जारी रखी, उसने 2 भव्य पर्वत शिखरों को देखा। एक सोने और चमकीले पीले रंग से बना, दूसरा तांती और चमकीले सफेद रंग का। प्रत्येक ऊंचाई और चौड़ाई में 100 योजन थे। देखने के लिए एक विस्मयकारी दृश्य अटूट दृढ़ संकल्प के साथ शोका इन ऊंची चोटियों को छेदते हुए आगे बढ़े, जैसे कि वे केवल बाधाएं हैं। स्वर्ग के निवासी, जिनमें गंधर्व और शिवी शामिल थे, आश्चर्य से देख रहे थे। इस सुख आसानी से अभेद्य बाधा को पार कर रहे थे। आसमान का क्षेत्र ऊपर से बहने वाले फूलों की मीठी सुगंध से भर गया था और उत्कृष्ट उत्कृष्ट की आवाज पूरे आकाश में गूंज रही थी। इस प्रशंसा से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि सुख ने नश्वर समझ की सीमाओं को पार कर लिया था। जैसे जैसे सुका ब्रह्मांड की गहराई की यात्रा कर रहा था, उसने दिव्य था मंदाकिनी को देखा, जिसका पानी सुंदर अप्सराओं से सुशोभित था। इन निवस्त्र हवाई प्राणियों को श्रेयहीन सिद्ध द्वारा देखे जाने पर शर्म महसूस हुई। इस बीच स्नेह और चिंता से भरे उनके पिता रास ने उसी हवाई मार्ग पर उनका पीछा किया। जैसे ही के आगे बढ़े, सुका ने योग में अपनी महारत का प्रदर्शन किया। खुद को ब्रह्मा परम वास्तविकता के साथ पहचानते हुए व्यास अपने बेटे की तेजी से प्रकृति के साथ तालमेल रखने में असमर्थ जल्द ही खुद को एक चौराहे पर पाया, जो सुका के मार्ग से 2 पहाड़ों के शिखर को देख रहा था। शियों ने अपने बेटे की उपलब्धियों को याद करते हुए उनके पास संपर्क किया, हालांकि व्यास दुख से अभिभूत हो गए। जोर से सुका को पुकारते हुए और अपने विलापों से तीनों दुनियाओं को गूंजने के लिए प्रेरित किया। सुका तकों में प्रवेश करने के बाद उनके साथ एक हो गया था, सर्वव्यापीता प्राप्त कर रहा था। उन्होंने अपने पिता के रोने का जवाब एक एकल अक्षर भो का उच्चारण करके दिया, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। जैसे ही व्यास अपने बेटे की महिमा और शक्ति का चिंतन करते हुए पर्वत की छाती पर बैठे, उन्हें महादेव ने सांत्वना दी, जो देवताओं और गंधर्वों के दल के साथ प्रकट हुए। एक शांत जंगल के बीच में युधिष्ठिर, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा, अपने पूज्य दादा भीष्म के सामने बैठे युवा राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं जब उन्होंने अपनी पूज्य दादी से सफलता प्राप्त करने, स्वर्ग प्राप्त करने और अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के रहस्यों को प्रकट करने के लिए कहा। भीष्म ने कोमल मुस्कान के साथ पुराणों की एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत आत्मा नारायण के बारे में बात की, जिन्होंने 4 रूपों में जन्म लिया था। नर नारायण, हरि और कृष्ण कहा जाता है कि इन दिव्य प्राणियों में, जो धर्म के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, अद्वितीय तपस्या और भक्ति तिवारी नामक एक सुनसान सैरगाह में नर और नारायण अटूट समर्पण के साथ अपने दैनिक संस्कारों का अभ्यास करते थे। 8 पहियों से सधी उनकी सोने की कारें आध्यात्मिक विकास की उनकी अधिक खोज का प्रतीक चमकती थी। जब वे ध्यान कर रहे थे तो वास्तविकता का ताना बाना उनके सामने कांप रहा था, और यहां तक कि देवता भी उनकी चमक को नहीं देख पा रहे थे। नारद,
एक दिव्यशी एक अतिरिक्त जिज्ञासा से इस पवित्र स्थल की ओर आकर्षित हुए। वे अन्य देवताओं और पितरों के सम्मान में नर और नारायण द्वारा किए